स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह अब तक पार्ट 8 तक जो 50 क्वेश्चन थे, अब उससे आगे के जो 50 क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम बाल विकास के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके DSSB के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ज्ञानात्मक विकास पर नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? अगर यह कथन की अगर बात की जाए तो ज्ञानात्मक विकास नकल पर न आधारित होकर किस पर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? यह कथन जीन पियाजे का है। किस विद्वान के बच्चों का अंतःक्रिया के विकास मूल आधार माना जाता है? वह लेव वाइगोत्स्की ने माना। किसने माना है? लेव वाइगोत्स्की ने माना है। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? वह लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है। किसने दिया? लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है। पियाजे के अनुसार को बच्चा किस अवस्था को अपने परिवेश वस्तुओं पहचानने एवं उनमें विविध करने लगता है? वह पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों, नए विचारों और समावेश हो जाने को क्या कहा है? उसे कहा है सात्मीकरण। क्या कहा है? सात्मीकरण। बच्चों के आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? वह अवस्था है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से संबंधित है। बच्चों के विकास के संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो वह दिया है जीन पियाजे ने। किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व में नैतिक अवस्था की अवधि कितनी होती है? वह होती है जन्म से 2 वर्ष तक की। बुद्ध का पदानुक्रमित संरचना सिद्धांत किसने दिया? वह दिया है फिलिप बर्नन ने। बुद्ध का एकीकृत संरचना का सिद्धांत किसने दिया? वह दिया है जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। विशिष्ट बालकों के में कौन कौन से बालक आते हैं? अगर विशिष्ट बालकों के बालक की बात की जाए तो वह प्रतिभाशाली बालक आते हैं, पिछड़े बालक आते हैं, गूंगा बहरा और अंधा आता है, सृजनशील बालक आते हैं, संवेगात्मक दृष्टि से बिछड़े बालक आते हैं, विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते। ये नोट करके रख लेना कि विकलांग जो बालक हैं वह विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली को समावेशी शिक्षा कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? जिनका IQ 110 से अधिक होता है उन प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। पिछड़ा बालक किसे कहा जाता है? जिनका IQ 90 से कम होता है उनको पिछड़ा बालक कहते हैं। सामान्य बुद्धि के बालक का IQ कितना होता है? सामान्य बुद्धि के बालक की अगर IQ की बात करूं तो उनकी IQ 90 से 110 होती है। 90 से 110 होती है। सृजनशील बालक किसे कहते हैं? सृजनशील बालक भी बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमताएं होती हैं, जो नए नए आविष्कार या अनुसंधान करने में क्षमता रखते हैं। सृजनशील बालकों का IQ कितना होता है? अगर सृजनशील बालकों के IQ की बात की जाए तो वह 120 से अधिक होता है। वंचित बालक किसे कहते हैं? वंचित बालक भी बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर नहीं
हो पाए, लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे शिक्षा संबंधित वंचित रह सकते हैं, जैसे आदिवासी क्षेत्रों में बच्चे, बाई के बच्चा और मजदूर का बच्चा। बाल अपराधी बालक कौन होता है? बाल अपराधी बालक की अगर बात की जाए तो बाल अपराध बालक वे बालक होते हैं जो समाज के मान और नियम का उल्लंघन करते हैं, बाल अपराध बालक कहलाते हैं। बाल अपराधियों के प्रकार बताइए। चोरी करने के बालक, स्कूल का फर्नीचर तोड़ने वाले बालक, मारपीट बहसा करने वाले बालक, स्कूल में रिपोर्ट कार्ड में छेड़छाड़ करना, ऐसे बालक को बाल अपराधी बालक कहा जाता है। मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में कौन सा सिद्धांत सहयोगी है? तो वह है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के रिकॉर्डिंग और भी मैंने बात की थी, वह किससे की थी? जैसे आपका जो बजूका लगा होता है वह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में कार्य करता है। छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में सिद्धांत सहयोगी है, वह पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। अन्वेषण का खोजविद का कौन से सिद्धांत पर बल दिया है? वह ब्रूनर का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीवनविद पर बल देता है, वह कल्बर्टन क्षेत्र सिद्धांत देता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलें। जो आपके फ्रेंड अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको यह चैनल जरूर शेयर कर दें और लाइक भी करते चलो, सब्सक्राइब भी कीजिए। पास में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। गेस्टाल्टवादी विज्ञान किस देश के निवासी थे? अगर गेस्टाल्टवादी साइंटिस्ट की बात की जाए तो वह जर्मनी के वैज्ञानिक थे। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण, समग्र रूप से। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? वह गिटरी ने दिया। सो सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? वह कार्ल रोजर को माना जाता है। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? वह दिया अब्राहम मैस्लो ने दिया। कार्ल रोजर किस विचारधारा के समर्थक थे? वह मानवतावादी के समर्थक थे। पर्यटनविद के जनक कौन जाने जाते हैं? वह पेस्टोलॉजी जाने जाते। खोज का अनुसंधान यूरिक विद का सिद्धांत किसने दिया? वह दिया आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया। खोजविद का संबंध किससे है? वह भूतकाल से है। अन्वेषणविद का जनक किसे कहा जाता है? वह आर्मस्ट्रॉन्ग को कहा जाता है। अन्वेषणविद का संबंध किससे है? वह वर्तमान काल से है। पढ़ाने की सबसे अच्छी विद कौन सी है? वह प्रोजेक्ट विद होती है। पढ़ाने की अगर सबसे अच्छी विद की बात की जाए तो वह विद कौन सी होती है? प्रोजेक्ट विद होती है। परियोजना विद के जनक कौन है? अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी के योग्य से किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक। सूक्ष्म शिष्टर माइक्रो टीचिंग के जनक किसे कहा जाता है? वह रॉबर्ट बुश को कहा जाता है। इकाई उपागम के जनक कौन है? वह मॉरिसन है। जन्म के समय बालकों में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वह 270 होती हैं, 270। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों पर नियंत्रण करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? वह भाषाई बुद्धि कहते हैं। विनय साइमन परिषद द्वारा किसका मापन किया जाता है? वह सामान्य बुद्धि का किया जाता है। अंशज्ञान के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वह विनय साइमन ने किया। 140 से अधिक IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? वह प्रतिभाशाली श्रेणी में रखा जाता है। कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? प्रतिभाशाली श्रेणी में रखा जाता है। सृजनशील मौलिक परिणामों का अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया, यह कथन किसका है? यह क्रो एंड क्रो का है। मानसिक आव का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया? वह विनय साइमन ने दिया। किसने दिया? विनय साइमन ने दिया। द्वितीय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन है। गिलफ्रेड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं पर आधार पर बुद्ध की संरचना का वर्णन किया? तो वह किया 3 पर। कितने किया? 3 पर। किशोर पुराणों में अपने मार्ग में बाधा समझाता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। यह कथन किसका है? यह कॉलसनिक का है। किसका है? कॉलसनिक का है।
किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकास समान व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंच जाता है। यह कथन किसका है? यह जड़शिल्प का है। किसका है? जड़शिल्प का है। यहाँ तक आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर जो आपके साथ के सहपाठी या आपके फ्रेंड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या टीचर बनने वाले हैं या टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनको यह चैनल शेयर कर दीजिए। और अगर आप भी इस चैनल को शेयर कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चैनल से मदद मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको कोई भी एजुकेशन रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम है आपके करियर को लेके तो मेरे को पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन जरूर होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।